काफ़ी बच्चों का मेरे पास मैसेज आया है इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम पे। द पीपल आर मैसेजिंग दैट कि सर मॉक में मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं, डिमोटिवेशन हो रहा है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, क्या करें। देखो, सबसे पहली बात, डिमोटिवेट तो बिल्कुल नहीं होना है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, विजन और इनसाइट के मॉक में देता था, ठीक है, उस मॉक में मेरे बेयरली 80 to 85 नंबर एक दो टेस्ट में टच ही हुए होंगे। बाकी सब में 70-75 ऐसे स्कोर रहता था। हाईली डिमोटिवेटेड था। बट प्रीलिम्स में उस साल मेरे 110 के अराउंड नंबर आए थे, ठीक है। अच्छे खासे डिफरेंस से मेरा कट ऑफ क्लियर हुआ था। ओके, अब मैं आपको आपको अपने सेकेंड अटेम्प्ट की बात बता रहा हूँ, ठीक है। व्हेन आई ज्वाइन बीएसएफ, मैं मतलब बीएसएफ में था तब, वहां से मैंने अटेम्प्ट को दिया था अपने। फ्रॉम देन आई गिव माई अटेम्प्ट, ठीक है। तब उस टाइम पे मुझे लगा कि भाई मैं मॉक बहुत, मतलब यार तैयारी अच्छे से हो गई है, सीएपीएफ क्वालिफाई कर लिया, कॉन्फिडेंस भी आ गया था। मैंने बहुत डिटेल में मल्टीपल 3-4 इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज, कम से कम 50-60 टेस्ट लगाए थे। और 120-130 तक भी मेरे स्कोर गया था विजन के टेस्ट सीरीज, अच्छे स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज में। मजे की बात देखो, मेरा उस एटम में प्रीलिम्स ही नहीं निकला, ठीक है। और मैं टेस्ट ही टेस्ट करके गया था। तो यार, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, मॉक के टेस्ट से डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है। तो अब क्योंकि क्यों नहीं होना, अब देखो, आफ्टर लिविंग बीएसएफ मैं काफ़ी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में मैंने मतलब टीचिंग की है। फॉर लाइक बाईजूस में मैं फैकल्टी था, एलएनआईएस में फैकल्टी था, कुछ टाइम के लिए ओनली आईएस में भी जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो इन इंस्टीट्यूट्स में मैंने बहुत क्लोजली देखा कि भाई टेस्ट बनते कैसे हैं। ओके, हाउ द टेस्ट आर मेड। टेस्ट ऐसे बनते हैं जो आपके और हमारे जैसे एस्पिरेंट्स रहते हैं जिनने 1-2 साल का अटेम्प्ट दिया है, उनको पर क्वेश्चन बनाने के हिसाब से पैसे मिलते हैं, पर टेस्ट पेपर के हिसाब से पैसे मिलते हैं। और दे आर यूजिंग द चैट जीपीटी से पीवाईक्यूज को लेके कॉपी की पेस्ट करके मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स में ऐसे टेस्ट सीरीज बनते हैं। हाँ, कई इंस्टीट्यूट में अच्छे भी बनते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा, आई एम नॉट, आई वुड नॉट टारगेटिंग एनी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट। ओके, तो होता क्या है कि अब जो यूपीएससी का पेपर सेट करता है वो जनरली असिस्टेंट प्रोफेसर रहता है या फिर एसोसिएट प्रोफेसर रहता है। कई डोमेन में वो प्रोफेसर भी रहता है। अपने डोमेन का आप बोल सकते हो कि वो बाप रहता है। वो हमेशा फ्रेश नया क्वेश्चन बनाता है। तो कहीं ना कहीं लेवल बहुत डिफरेंट रहता है टेस्ट सीरीज और इसका। तो टेस्ट सीरीज के मार्क्स से खुद को एकदम ही जज नहीं करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि टेस्ट सीरीज से काफी ज्यादा प्रायोरिटी आपको पीवाईक्यूज को रखनी है। तो क्या इसका मतलब ये कि टेस्ट हमें देना ही नहीं है? नहीं, टेस्ट तो देना है आपको। मैंने आपको ये भी बताया कि जो फ्री यूपीएससी मटेरियल .org.in में आपको सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है। अब तो टेस्ट का पर्पस क्या है, ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेस्ट। कि सबसे पहली चीज कि भाई आपने जो चीज पढ़ी है ना, क्या आप उस नॉलेज को अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, पहला पर्पस, ठीक है। सेकेंड चीज, क्या आप एग्जाम वाले माहौल में, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में मई के टाइम पे एग्जाम रहते हैं, गर्मी में इंसान पागल होता रहता है, उस गर्मी के टाइम पे क्या आप उस गर्मी के सीजन में, क्या आप प्रॉपर वे में 2 घंटे में जो चीज आपने पढ़ी है, ठीक है, आप टाइमली पेपर को कंप्लीट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। बात समझ पा रहे हो, ठीक है। फिर एक माइंडसेट डेवलप करना कि किस सीक्वेंस में पेपर को आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चाहे पहले पॉलिटी के पेपर को करना है कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस को करना है, कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, ठीक है, कि आपका टाइम बाउंड मैनर में पेपर कंप्लीट हो जाए, इस चीज को चेक करना है। फिर जो कई बार होता है ना, पढ़ी पढ़ाई चीजें आप जो छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स कर देते हो। यार लेट्स से प्रेसिडेंट के, भाई मैंने इलेक्शन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था, पर पता नहीं टेस्ट में मैंने, अरे यार ढंग से क्वेश्चन नहीं पढ़ा, ये नॉट करेक्ट नहीं पढ़ा, मेरा गलत हो गया। तो सिली मिस्टेक्स अभी कर लो, इसलिए टेस्ट सीरीज रहती है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि टेस्ट सीरीज का जब आप एनालिसिस करते हो, उसके सॉल्यूशंस को देखते हो, कोई भी रेलेवेंट चीज अगर आपको देखने को मिलती है, एक सेपरेट कॉपी बनाओ, उसको नोट करते हुए चलो, इजंट इट, ठीक है। ताकि जो आपको लगता है कि आपके प्रीलिम्स में हेल्पफुल रहे फाइनल उसमें, ठीक है। तो मैं ये चीज बोलूंगा, टेस्ट में जितने मार्क्स आ रहे हैं, मैंने आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताया, उससे डिमोटिवेट तो बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है। डू नॉट गेट डिमोटिवेटेड एट ऑल। तो आइडियली हमें टेस्ट करना कब, करना कैसे है, क्या करना है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। लेट्स से यू आर रीडिंग ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के आपने जो भी लेक्चर्स फॉलो कर रहे हो पढ़ लो, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स आप फॉलो कर रहे हो करो, ठीक है। व्हेन यू आर डन विद द ज्योग्राफी, आप पहले पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज को एनालाइज करो। आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो, या फिर बहुत जल्दी वीडियो आने वाला होगा कि पीवाईक्यूज को एनालाइज करना कैसे है, ठीक है। आपने जैसे पीवाईक्यूज को एनालाइज किया,
आप देखो पीवाईक्यूज में आपका परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है। पीवाईक्यूज में परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए आपका, क्योंकि पीवाईक्यूज में आपका परफॉर्मेंस 70% क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपसे लेट्स से आप 10 साल का पीवाईक्यू कर रहे हो, 10 साल का कंफर्टेबली आपसे बन रहा है, तो आप 11वां साल जिस ईयर आप एग्जाम दोगे वो भी आप कर लोगे। अब उसके बाद क्या करना है, अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है तो ठीक है, नहीं ज्वाइन की है तो फ्री यूपीएससी मटेरियल से जाओ, एक ज्योग्राफी का फुल लेंथ टेस्ट निकालो, उसको एकदम एग्जाम वाले माहौल में बैठ के दो, पूरे गोले भर भर के ओएमआर शीट भर के। और क्या पर्पस है ये मैं आपको पूरे प्रॉपर वे में एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। सो डू नॉट गेट डिमोटिवेटेड, अभी भी आपके पास प्रीलिम्स में यू आर हैविंग लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। इफ यू यूटिलाइज इट डिलीजेंटली, फॉर श्योर आपका प्रीलिम्स निकलेगा। और अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए फॉर द पर्पस, ठीक है, आई हैव पर्सनल 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम प्रचंड बैच करके है। उसमें मैं आपको पर्सनल 1-to-1 सेशन लूंगा, पीवाईक्यूज एनालाइज कैसे करने ये बताऊंगा, ऑल द लेक्चर्स, पूरा कंप्लीट यूपीएससी का प्री और मेंस का सिलेबस भी मैं आपको वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट रेगुलर आंसर बिल्डिंग सेशन भी होंगे, जहां पे मैं आपको लाइव पीवाईक्यूज लिख के दिखाऊंगा। ओके, तो अगर आप चाहते हैं तो वेल एंड गुड, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन, अगर ठीक है। अदरवाइज मेरा मेन मोटिव वीडियो का ये था कि बस टेस्ट सीरीज के कम मार्क्स आने से डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना। प्रचंड बैच के मेंटरशिप डिटेल्स, जो प्री और मेंस का कॉम्प्रिहेंसिव मेंटरशिप है, उसके पूरे डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो थैंक यू सो मच पीपल, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।